और कितना घटेगा, अभी भी बेच के, तो जो लोग ये सोचे अब बेच के मैं नीचे में वापस ले लूंगा, वो शायद ऐसा कर नहीं पाएंगे। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है दीप कि जहां पर आप जो भी स्ट्रेटजी रखें वो स्ट्रेटजी आपकी गलत पड़ती है। बाय गलत पड़ेगी, अगर आपने ले लिया हो सकता है आपको थोड़ा और 2, 3, 5, 10% नीचे देखना पड़े। सेल आपने बेच दिया, बेच के हो सकता है 2-5% घट जाए, लेकिन आप वापस ले नहीं पाएंगे और होल्ड करने वालों को तो नुकसान हो ही रहा है। सो कभी कभी आपको कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप लो और उसके गलत पड़ने की संभावना है 50-50 है, तो फिर बेहतर है कि शांति से बैठा जाए। आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है जी, क्या हर रोज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 5% घट सकते हैं? इस समय तो आप लोगों से पूछेंगे तो हर रोज घट सकते हैं। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक स्पेसिफिक तो किसी दिन 15% एमजीएल भी घट जाता है, राइट। स्टॉक स्पेसिफिक तो कभी भी कोई भी घट सकता है, कोई वो एक अलग छोड़ दीजिए, लेकिन क्या रोज 5% घट सकते हैं? नहीं, इसका जवाब ना है, हम जानते हैं। अगर 15% टॉप से स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट हो चुका है, 8-9% मिड कैप इंडेक्स करेक्ट हो चुका है, तो घटने में और घट सकते हैं, लेकिन कितना। और इस लिहाज से कई बार मैं जब ये बोलता हूं कि जब तेजी में आप प्राइस वाइज टारगेट ना रखें, टाइम वाइज टारगेट रखें, वैसे ही जब कमजोरी आ रही है, बाजार में मंदी आ रही है, तो प्राइस वाइज टारगेट ना रखें कि कितना घट गया, टाइम वाइज टारगेट रखें। क्या करेक्शन पूरे मार्च के महीने में चल सकता है? चल सकता है, चलने दें। क्या 1-2 महीने और मामला चलो स्टॉक गिरे ना, लेकिन नहीं बढ़े अगले 2-3 महीने, तो आपको चलेगा? उसका जवाब हाँ है, तो शांति से बैठिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं। कोई रेगुलेटर, कोई एमफी, कोई आपको पैनिक करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा है कि भाई इन शेयरों में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहे, अनाप शनाप तेजी में लगेगा। कोई आपको ये पैनिक करके किसी ने नहीं कहा कि सारा बेच निकल जाओ, या आपके मन में है जी। और अगर पिछले 1 साल में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 100% से 300% चल चुके हैं, अगर वो 25-30% घट भी गए तो 40% घट भी गए, तब भी आपके लेवल से ऊपर है प्रॉफिट में। सो आई थिंक कई बार ये ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ों का एक साथ जो कॉम्बिनेशन आता है, उस कॉम्बिनेशन को लेकर लोग डर जाते हैं। सो मेरा ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में डर का इलाज एक ही है, समय देना। जितना ज़्यादा आप समय देंगे बाजार को, बाजार अपने आपको भी पता है कि अगर 22,526 का लाइफ हाई बन गया, या मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो लाइफ हाई बनाया, क्या आपको लगता है वापस कभी नहीं बनेगा? ये भी बात सबको पता है बनेगा। कब बनेगा, कितने समय में बनेगा, यही तो नहीं पता ना। सो आप शांति से अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंड्स में आराम से बैठिए। मौका मिलेगा मार्च के महीने में, पैसा भी लगाना है वापस। अगर 20% इंडेक्स घट जाता है तो क्यों नहीं लगाएंगे? 15% तो घट ही चुका है, 5-7%, 4-5% और घट जाए तो लगाने का समय भी आएगा। राइट। मिड कैप इंडेक्स 8-9% घटा है, अगर 15% घट जाए तो वहाँ भी आएगा समय, लगा क्यों नहीं आएगा? पैसा लगाने का भी समय आएगा। चलिए, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा, क्योंकि इस पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार ये तो सलाह दे रहे हैं कि ऊपर में आपको लेना ही नहीं है, सावधान रहिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए, किसी ने बेचा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी बेचा है तो भी कम से कम आपको ये है कि अब आपके लिए एक गलती नहीं बेचने की, कोई बात नहीं, दूसरी गलती नीचे में खरीदने की ना करें, ना खरीदें, ये नहीं करना है। बस खाली आपको ये डिसाइड करना है कि कब और क्या खरीदना है, और कब खरीदने का मैंने पूरा आपको जवाब दे रखा है। मार्च के महीने में खरीदना है। कई लोग बोलते मार्च के महीने में, आप बोले थे अरे मार्च का महीना 13 तारीख को खत्म नहीं होता, 12 को खत्म नहीं होता, 11 को, 31 को खत्म होता। अब ये जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल से ही बढ़ेगा मार्केट, हो सकता है कल परसों में बॉटम बना दे, 2 दिन में बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ा लंबा चलाए, ये इसका जवाब नहीं है। लेकिन जवाब इस बात का है कि मार्च के महीने में लेना है। और इफेक्टिवली मैं दीप आज काफ़ी कुछ और भी काम कर रहा हूँ। वो काम करके मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ अच्छे फंड्स में SIP, शॉर्ट ब्लास्ट SIP इस तरह करने का टाइम आ रहा है क्या कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसा लगाने का टाइम आ रहा है क्या? आप अपनी एक लिस्ट बना के तैयार रखिए क्वालिटी शेयरों की, जहाँ अच्छा करेक्शन आ रहा है। कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ 20 से 40% की करेक्शन आ रहे हैं मार्केट के मूड माहौल के साथ में, वहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका ये मार्च का महीना देगा। अगर अब तक बहुत सारे लोगों के एक ही सवाल का जवाब मैं बहुत साफ साफ दे रहा हूँ, अगर अब तक आपने नहीं बेचा है तो आप 2 तरीके से सोचिए, या तो मेरा स्टॉक 10-15% और घट जाएगा तो मुझे चलेगा, या मैं 10-15 दिन स्क्रीन नहीं देखूंगा तो चलेगा। सही बात है। और फिर आप शांति से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे बुल मार्केट, लंबे बड़े बुल मार्केट में ऐसे शार्प करेक्शन आते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हिला देते हैं कि सब कुछ खत्म। अगर यही करेक्शन
रिजल्ट सीजन के बाद आया होता, कंपनियों के नतीजे खराब है, बड़े बड़े फंड रेजिंग प्लान है, बैलेंस शीट ओवर लीवरेज है, डिमांड कम हो रही है, प्राइसिंग पावर जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत एकदम खराब है, अगर ये सारे कारणों से बाजार गिरता, स्टॉक गिरते, तो आपको चिंता करनी चाहिए थी। ये टेक्निकल कारण से ओवरबॉट मार्केट हो गए, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए, वैल्यूएशंस सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं जी। ओवरबॉट मार्केट, ओवरबॉट स्टॉक्स अपने से सही लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। आने दीजिए, क्या दिक्कत है। सही बात है। सो बिल्कुल जिन लोगों ने अब तक नहीं बेचा, पैनिक ना करें, चिंता न करें, अच्छे स्टॉक्स आपके पास है, सबके भाव आएंगे, सब आपको पेशेंस होना चाहिए। रोज भाव देख के स्ट्रेस आता है तो आपका स्ट्रेस हो चुका है, फिर बेच दीजिए। सही बात है, सबका ही हो गया। नहीं बाकी दीप को मैं तो फ्रेंकली मैं तो इस पे काम भी कर रहा हूँ, मैं तो मार्च के महीने में पैसा लगाऊंगा भी पर्सनली भी, मैं तो पर्सनली लगाऊंगा भी, मैं तो उस पे काम भी कर रहा हूँ कि क्या कौन से फंड्स किस तरह से खरीदने चाहिए, क्या लेने चाहिए। सो अब कल के करेक्शन के बाद अब ये अगर 1-2 दिन और हफ्ते 2 हफ्ते और अच्छा करेक्शन आता है, मूड बन रहा है। और उस पर भी मैंने थोड़ा आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की आगे की स्ट्रेटजी पे अलग से लिखा भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वैसे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ये जो हो रहा है स्ट्रेस तो लेना है, 100% लेना है। आप मैं बोले नहीं ले, भले मैं कितना ही समझाऊं, कितना कुछ बोलूं, जिसके पास शेयर है उसको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो वो पहले वो बहुत सारा वो चलता था ना कि मैं पहले बहुत निश्चिंत की मस्त मौला आदमी था, फिर मैंने एक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खुलवा दिया। उसके बाद मुझे रशिया, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके अमेरिका के पूरी देश दुनिया की चिंताएं होने लगी कि देश में क्या है। पहले मैं मस्त रहता था कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा आजकल वो भी हो गया कि स्टॉक मार्केट में आने के लिए नए KYC नियम चल रहे हैं आजकल। हाँ, आपका BP रिपोर्ट और हाँ वो कौन सा कार्डियो रिपोर्ट और घर वालों की NOC, ये दीप है ना, कुछ सिग्नल ऐसे हैं जी जो आपको सोशल मीडिया से मिलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मीम्स बनना, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होना, है ना। 500 पॉइंट निफ्टी घटा है टॉप से, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि है ना 20% घट के अब बेयर मार्केट में आ गए। हाँ। ये एक्सेसिव जो, हाँ। और प्रॉब्लम क्या होता है, हर आदमी की, हर की तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि अगर कुछ गलत हुआ है मेरे साथ तो उसके लिए मैं नहीं, कुछ कोई और जिम्मेदार है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा है कि आपका एकदम 21,525 पे ही बिकना चाहिए, लेना भी है तो आपका बिल्कुल 20,887 से ही आपको लेना चाहिए। करेक्ट। ऐसा हो नहीं पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अलर्ट होने के सिग्नल आते हैं। अब ये थोड़ी किसी को पता है कि अचानक से इस तरह के बबल होने की बातें होंगी और एक साथ गिरेगी, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, अगर आपने पैसा 3 दिनों के लिए, 3 हफ्तों के लिए नहीं लगाया, 3 साल के लिए लगाया, तो आप अभी भी इस मार्केट से पैसा बना के जाएंगे। और अगर 3 साल में इस मार्केट में आपका पैसा नहीं बना तो इक्विटी में आपका जिंदगी भर कभी नहीं बनेगा। फिर तो नहीं बनेगा, ये तो बात सही। अगर इस तरह की इकोनॉमी में, इस तरह की इलेक्शन के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में, इस तरह की गवर्नमेंट में, इस तरह के ग्रोथ में पैसा नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो बुल मार्केट में शार्प करेक्शन कई सारे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि तेजी खत्म हो गई है, अब वापस ये भाव नहीं दिखेंगे, उसमें आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है, बिल्कुल।